मुदीरे। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारिणी जू की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ चुका था कल, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है। अभी आते समय मुझे ऐसा लग रहा था 1-1.5 घंटे से मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर 2 मन होते हैं। फिर मुझे आज पता लगा, कल ही पता लगा था रात में, हमारी एक बहन आई है कर्नाटक से, है ना बहन? तो फिर मेरे मन में बड़ी ग्लानि थी कि 24 घंटे हुए, इनकी फ़्लाइट कल सुबह आ गई थी यहाँ पे ना, कल दोपहर में आप यहाँ पहुँचे। तो ये बहन आई हुई हैं, तो बहन भाई का इतना इंतज़ार करे, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आज कुछ नहीं, पहले जाएंगे। मैंने कहा आज वहीं बुलवा लेते हैं जहाँ पे मैं था। कि जूम क्लास ली तो एक सज्जन थे मेलबर्न से, तो वो आधे घंटे तक रोते ही रहे। फिर मैंने कहा उनके उसमें, फिर मैंने कहा 1.5 घंटे बोलते हैं, इनसे बात करते हैं। वो बोल ही नहीं पाए। ऐसी जिनके हृदय में निश्चल प्रीति हो और ऐसा स्नेह हो गहरा, वो वास्तव में इस मार्ग में आकर्षित भी वही लोग होते हैं जिनका बड़ा सरल हृदय होता है। श्री माधव जी को बड़े भा जाते हैं। तो हमारी बहन बहुत भा गई हैं, दक्षिण भारतीय वो बहन। आपने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। बताऊँ क्या बात हुई? मैं कुछ दिन पहले क्या कह रहा था, अभी परसों ही कह रहा था गाड़ी से जाते हुए, मैंने कहा पूरा भारत आ गया, कौस्तुभ ने कश्मीर भी ला दिया, लेकिन मेरे पास साउथ इंडियन कोई बालक, अगर दक्षिण भारतीय कोई बालक होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कर्नाटक से शुरुआत की। होंगे तो कई जो बहुत दूर दूर से बात करते हैं, पर मैं उन्हें जानता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ आने में उड़ीसा के बहुत लोग हैं, आए थे ना भैया भी, और वैसे भी उड़ीसा के मेन मंदिर में जो ठाकुर जी के मेन जो प्रमुख पुजारी हैं सेवायत, वो खुद मुझसे मिलने आए अभी पिछले से पिछले महीने। हमने कहा जी हमारी तो पूरी में कथा हुई। उन्होंने बोला हमारे लिए बड़े, और हम तो बड़े अपने आप को ऐसा मानते हैं कि दुर्भाग्य है हमारा कि आप वहाँ थे, हमें पता नहीं। और वो बेन सेवायत बड़े विद्वान आके इतने प्रसन्न हुए। तो हर स्टेट से होते हुए हम दक्षिण भारत पहुंच रहे हैं। सही है। हमारी बहन बेंगलोर में कहाँ रहते हो आप? जहाँ भक्ति महारानी ये कहती है मेरा जन्म कहाँ हुआ बताओ, तो कहती है मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। और आज भी हम देखेंगे तो वहाँ के लोगों में सनातन धर्म के संस्कार बड़े गौरव से रखते हैं। वो लोग नाम के आगे पूरा नाम लगाना, अपने गांव का, अपने माता पिता का, ऐसे पूरे दक्षिण भारत में अलग अलग स्थान पे। और जितनी भगवान की, इधर तो हजारों मूवीज बनी होगी बॉलीवुड में, लेकिन भगवान के विषय में कुछ नहीं बनता। साउथ इंडिया में तो बहुत अच्छी मूवीज़ जो भारतीय और सनातन जो उपास्य स्वरूप हैं उनके विषय में बहुत, और उन्होंने फिल्में बनाई हैं, बहुत अच्छा है। तो हमारी बहन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री लाडली लाल की जय। बहन अब नाम पूछूंगा, नाम क्या बहन? कवित्व में कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान बाक नहीं। आपको हिंदी समझ में आती है ना? ये प्रेम का मार्ग बड़ा सूधा है। यहाँ ज़्यादा सयाने लोग जो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं वो नहीं चलते।
अति सूधो स्नेह को मार्ग है यहाँ, नेक सयाप बाप नहीं। सांच चले तजी आपन पहुँच, के कपटी जिन साक नहीं। ये यहाँ सच्चे लोग चलते हैं, यहाँ सांच चले तजी आपन पहुँच। बाबा नुकसान उठाते हैं प्यार करने वाले। हाँ, कोई भी नुकसान, जो नुकसान उठाने को तैयार नहीं है, गड़बड़ है। यहाँ कपटी लोग झिझकते हैं, इस मार्ग पे नहीं आते। झिझके कपटी जैन साक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक दूसरो आक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक दूसरो आक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो ललान, ले हूँ पे दे छटाक नहीं। तुम कौन सी पार्टी ये पढ़े हो ललान, मन ले हूँ पे दे छटाक नहीं। लालजू, आपने कौन सी पार्टी पढ़ी है? घनानंद जी ठाकुर जी का नाम सुजान रखा था। सुजान किसी समय उनकी मोहब्बत का नाम हुआ करता था, और वो उन्होंने नाम बदल दिया। देखो, प्रेमी किसी भी काल में भगवान के होते हैं। इसलिए ऐसे होते हैं कि सरल हृदय ही प्रेमी होता है। प्रेम करने के लिए हृदय को उर्मिल होना पड़ेगा, और अंत में सच्चे प्रेमी उनकी धारा, जैसे बाबूजी का पद है ना, वो क्या, वृत्तियां द्रुतगामिनी हो जा समावे नाथ में, नदी नद जैसे समाती हैं सभी जल नाथ में। दीन बंधु कृपा सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभु। मालिक, ऐसे प्रार्थना भगवान से करते हैं। अरे नहीं, कि सारी वृत्तियां द्रुतगामिनी होके प्रभु में समाए, तो प्रेमी की जो सारी वृत्तियां हैं एक दिन भगवान की तरफ जाती है। एक छोटी सी बात 5-7 मिनट की सुना दूं आपको। इनसे गाड़ी में बताते हुए जा रहा था। भारतीय इतिहास का सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब। उनकी खास बेटी, नाम था जुबैनिसा। उसने अपना नाम रखा। वो बड़ी शायरा थी, रुबाइयाँ, गज़लें लिखना, शायरी लिखना शौक थे उसके। बड़े धर्मांधता बिल्कुल नहीं थी, कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। जैसा उसका बाप था, जो भीषण उसने कहर ढाया, काफिर मात्र, हिंदू मात्र से चिढ़ औरंगजेब में स्वाभाविक थी। जुबैनिसा को ये प्रिय नहीं था
उसका कोमल हृदय प्रेम पंथ की तरफ भागता था। पर किसी भी प्रेमी को पता नहीं होता कि वस्तुतः हम किसे प्रेम करना चाहते हैं। जिसे भी थोड़ा खूबसूरत देख लेते हैं और ये शायद यही हो मेरी तलाश, जिसमें कुछ खास बात देखें ओहो ये हो सकता है, हमेशा ऐसा सोचते हैं। असल में हम किसी नित्य प्रेमी, नित्य प्रियतम, शाश्वत प्रियतम की तलाश में हैं। जुबैन निसा उस खोज में थी और उसने चर्चे सुने महाराज छत्रसाल के, बुंदेलखंड के तेजस्वी राजा छत्रसाल। 7-7.5 फीट की उनकी हाइट कही जाती है, बहुत बलवान थे। बुंदेलों ने कमाल कर रखा था भारत में, औरंगजेब परेशान था। छत्रसाल के बहुत अच्छे भक्त भी थे। युद्ध करने जा रहे थे छत्रसाल एक बार, तो एक ब्राह्मण देवता रास्ते में मिल गए। उन्होंने महाराज प्रणाम देखा महाराज छत्रसाल ने, तो ब्राह्मण देवता क्या बात है महाराज, बहुत मुसीबत का मारा हूँ, कुछ भी नहीं है और सदा से अब विपन्नता देखिए, अभाव देखिए, बड़ी दूर देश से आया हूँ, आपका बड़ा यश सुना था। तो सुना है जिनका कोई नहीं होता उनका भी बुंदेला महाराज छत्रसाल होता है, तो फिर हम आए आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं। तो महाराज छत्रसाल ने कहा विप्र भगवान चलिए, मैं क्या करूँ, इस समय तो मैं युद्ध में जा रहा हूँ, लेकिन एक संक्षिप्त गुप्त शब्द बताया, तो जाओ मेरे राज्य में मेरे खजांची मेरे इससे बोल देना कि जितना आपका वजन है उतनी सोने की अशर्फी आपको दे दें। ये बड़े दानी भी थे, बड़े ओजस्वी राजा थे, महावीरशाली, ये ऐसे पराक्रमी थे। हाँ, एक बार ये फंस गए थे जब बहुत वृद्ध हो गए, तो शायद महाराज छत्रसाल वो लड़ाई हार जाते। तब उस समय बाजीराव भल्लाड़ थे महाराष्ट्र में, छोटी सी उम्र में उस योद्धा ने कोई युद्ध नहीं हारा। उस बाजीराव भल्लाड़, ओहो, उनको पत्र लिखा महाराज छत्रसाल ने कि शायद ये छत्रसाल बुंदेला पहला युद्ध हारेगा। आज एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण से सहायता मांग रहे हैं। मैंने जीवन भर ब्राह्मणों की सेवा की है, विप्रों की सेवा की है। आज एक ब्राह्मण राजा जो बहुत बड़ा योद्धा है, तो एक दोहा कहा था, है? क्या दोहा था? जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। आज जो किसी समय गजेंद्र एक ग्राह के उसमें है, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। कि जो ग्राह के चक्कर में फंसा हुआ गजेंद्र हारा था, हारने लगा था, डूबने लगा था, तो उसने भगवान को बुलाया था। आज बुंदेल की बाजी जा रही है, तो बाजी तुम ये बाजी रख लो, जो बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो। बाजीराव पेशवा, बाजीराव भल्लाड़ भोजन कर रहे थे, पत्नी पास में थी, और बुंदेलखंड जहां बाजीराव थे वहां से घोड़ों से आते, तो एक कितने दिन लगते हैं? हाँ? और कितने दिन में तय किया?
10 दिन का उनका पूरा मार्ग था, 2 दिन में तय किया था। हाँ, 2 दिन लगाए थे ना। आपको कैसे पता है सब? आपने सुन रखा है? और औरंगजेब का सबसे क्रूर सेनापति था, जिसने घेर रखा था बुंदेलखंड को। बहुत थोड़ी सी सेना लेके बाजीराव बलघाट चले, 2 दिन में वो रास्ता तय किया। और जब सीधे रण क्षेत्र में पहुंचे, थके आ रहे थे, सीधा सेनापति पे टूट पड़े, तो सर काट के महाराज बुंदेल, जो महाराज बुंदेला थे, महाराज छत्रसाल, उनके पास ले गए। ये गाथाएं छत्रसाल की और ये सब हमारे भारत के इतिहास की अनमोल निधि है, किसी को पता नहीं है। तो ले गए ये महाराज छत्रसाल। जब ये जा रहे थे बाजीराव पेशवा, तो उनकी पत्नी ने पूछा था, भोजन तो कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि सुनो, इतिहास कभी ये नहीं कहेगा कि जिस समय एक क्षत्रिय वीर पराक्रमी राजा ने एक ब्राह्मण, एक विप्र से सहायता मांगी युद्ध में, तो ब्राह्मण भोजन करता रह गया। तो उन्होंने बोला नहीं, अब एक अगला निवाला मेरे गले से नीचे नहीं जा सकता। ये महाराज छत्रसाल थे। अपनी युवा अवस्था में इनके किस्से बड़े मशहूर थे। जुबैर-ए-निसा ने बड़े सुने उनके किस्से, तो उसके मन में अज्ञात हो सकता है कि ऐसे इतने धार्मिक, इतने अच्छे राजा मन से उनके विषय में सोच रहे, जैसे हम भगवान के विषय में सोचते हैं। जैसे आप छत्रसाल जी, कोई चित्र नहीं पर आपके मन में जरूर बन रहा होगा। तो ऐसे महापराक्रमी छत्रसाल राजा का, उसके प्रति उनके मन में प्रेम आया। शायरा थी, शायरी में कई शायरियाँ लिख के महाराज को लेटर लिख दिया कि मैं तो दिल हार चुकी हूँ आप पे, आप कैसे हैं सो मुझे नहीं पता, पर आपके चर्चे बड़े सुने हैं, मुझसे ब्याह कर लो। लेटर लिखा। क्या हुआ? पत्र, औरंगजेब की सीआईडी बड़ी तगड़ी थी, पत्र पकड़ लिया गया। शहजादी को बहुत डराया धमकाया गया, बहुत डांटा गया। कहा तुम नाक कटवा दोगे हमारे दुश्मन को पत्र लिख लियो। चलो, यहाँ तक बात हुई। दूसरा, जब शिवाजी राजे, महाराष्ट्र की महान पराक्रमी योद्धा, औरंगजेब परेशान था और महापराक्रमी शिवाजी राजा को धोखे से बुलाया गया। उनका इतना स्वागत किया गया कदम कदम पे, लोगों ने, एक रियासत ने स्वागत किया। औरंगजेब को तो ऐसी मिर्ची लगी। भरे दरबार में शिवाजी के, जो भरे मुगलों के बीच में शिवाजी राजा ऐसे शान से सामने खड़े थे, सर तान के। औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुआ। शिवाजी महाराज को धोखे से बंदी बना ले गया। वो छूट भी गए, वो भी बहुत चतुर थे। तो शिवाजी राजा को, अब शिवाजी को देखते ही उन पे दिल हार बैठी। उसने क्या किया, उन्हें प्रस्ताव दिया। तो शिवाजी बड़े धार्मिक थे, बड़े नियमों का पालन करने वाले एक पवित्र राजा। शिवाजी राजा ने बताया कि तुम पुत्री के समान हो। औरंगजेब चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, पर ये सनातन धर्म के वीर राजा ऐसे हुआ करते थे। ये हमारे सनातनियों का इतिहास है, कोई सोचे। ऐसे शिवाजी राजे ने मना कर दिया। बड़ा हृदय में दुख हुआ। शायरा थी, अपने हृदय की तब तक उसे पता नहीं लगा कि हृदय उसका अज्ञात हृदय किससे प्रेम करना चाहता, तब तक उसे कुछ नहीं पता था। खूब शायरियाँ लिखती थी, रुबाइयाँ लिखती थी। अब नकाब पहन के, खाली आंखें दिखती, ऐसा नकाब पहन के चुपचाप किले से निकल जाती थी। औरंगजेब भी, उसकी बेटी इंटेलिजेंट थी, तो सब चीज़ उससे पूछा करता था, सलाह मशवरा किया करता था। उसे नहीं पता कि लड़की इतनी बड़ी शायर है इसे तो। और फिर मुशायरों में जाया करती थी। अपना नाम रख लिया था मकबी, और उसका ग्रंथ मिलता है आज भी, दीवाने मकबी। तो मकबी ने बड़े और शायरियाँ लिखी, अब धूम मच गई, एक बड़ी शायरा है। औरंगजेब तो शायरों से वैसे ही चिढ़ता था, उसे तो संगीत भी पसंद नहीं था। तो
अकील नाम का एक शायर उसे मुशायरे में मिला, उसे लगा यही अकील ही लगता है मेरा प्रेम होगा। जीवनंत काल से किसी प्रेमी के लिए भटकता है, आप सोचो वो प्रेमी एकमात्र भगवान ही है, कोई और हो ही नहीं सकता। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि संसार से दिल लगाया तो रोना ही पड़ेगा। संसार में किसी से भी लगाया और भगवान से लगाया, जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। अकील से दिल लगा लिया लोग, पहले 2 फ्लॉप हो गए मामला, तो तीसरे में और बहुत प्रेम बढ़ गया, मुलाकातें हो ही रही थी। इसी बीच में फिल्म लव स्टोरी में विलन आ गया, औरंगजेब को पता लग गया। सलीमगढ़ का किला है, वहीं पे अकील का सर हाथी के और पैरों तले रख दिया गया और वहीं उसे उसकी आंखों के सामने मारा गया और उसे हमेशा के लिए आजीवन के लिए बंद उम्र कैद कर दी, उस सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया। अब उसके लिए खर्चा आता था, वो हमेशा उस किले में कैद रहती थी, ना उसकी कोई सहेली उससे मिलने देते, किसी को नहीं। अब उससे मिलने वाला कोई नहीं, शहजादी अकेले हैं, बहुत भावुक हृदय की है, उसके सामने ऐसे हृदय विदारक घटना भी घटी। पिता का सबको मारना, दादा को मारना, अपने चाचाओं ताऊओं को, सबको मार दिया औरंगजेब ने, किसी को नहीं छोड़ा था। अपनी बेटी को भी जब तक मृत्यु न हो तब तक के लिए उस किले में बंद रखा। तो उसे लगा कि संसार में कोई सच्चा प्रेमी है, ऐसा प्रेमी जो कभी न साथ छोड़े। ये तो बड़े कमज़ोर हैं संसार के लोग। तो फिर वो शायरियाँ लिखती गई। पहरेदारों को पैसे दे के लाइब्रेरी सी बना ली थी उसने, अंदर किले में लाइब्रेरी थी, किताबें लिखा करती थी, खूब पढ़ा करती थी। अचानक पढ़ते पढ़ते उसे श्री कृष्ण का पता लगा और फिर श्री कृष्ण का पता लगा तो पढ़ती ही चली गई। फिर उसे पता लगा ओहो एक ऐसे प्रेमी है जो सबसे सुंदर है, जो सर्वसमर्थ है। बस अति सुंदर रे ब्रजराज कुमार, महामृदुबानी बोलत है। अति सुंदर रे ब्रजराज कुमार, महामृदुबानी बोलत है। लखी प्रेम की कोर कटाक्ष चलाए, लाज की गांठन खोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाए, कुंजन कुंजन दौलत है। रस खान लखे मन भूल गयो, मधी रूप के सिंधु कलोलत है। अति सुंदर रे ब्रजराज कुमार, महामृदुबानी बोलत है। ऐसे प्यारे श्याम सुंदर के बारे में पता लगा और फिर मकबी लग गई, ठाकुर जी के बारे में लिख रही। अब क्या चिंतन करती थी, हृदय में किसी से शायरी पे शायरी बोलती थी। उधर से उस शायर का जवाब नहीं आता था, पर उसे लगता था कोई है जो उसे सुनता है, कोई है जो उसे देखता है। उसे लगता है कि मैं नहीं उसे देख पा रही, पर वो सबको देखता है। भगवत गीता पढ़ी उसने, भागवत पढ़ी उसने देखा कि वो कृष्ण कण कण में रहता है। और एक दिन उसे बड़ी सुंदर आवाज सुनी। जब उसने सुना जुबेर निसाम, इतना प्यार से उसने ये शब्द कहीं सुना ही नहीं था। उसका नाम इतनी मिठास से किसी ने बोला हो। उसने सुना, उसने चारों तरफ देखा, तो उन्होंने कहा, उसने पूछा कौन? उन्होंने तुम जिसको पुकारती हो, जिसकी इबादत करती हो, जिसे रोज बोलती हो, जिसके विषय में, जिसके लिए तुम शायरियाँ लिखती हो। तब उन्होंने पूछा बंदा परवर? तो उन्होंने कहा नहीं बंदा। तो उन्होंने बोला अरे आप तो साहिब हैं ना? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो आशिक हूँ। बस जुबेर निसा ने दिल हार दिया। फिर वो
जो आज तक शायरियाँ लिखती थी, फिर उसने श्री कृष्ण पे लिखा, बहुत रुबाइयाँ लिखी बहुत, और बड़ी आनंद की उन्मत्त अवस्था में उसने शरीर छोड़ा। अब एकांत में अकेले में कौन किसका साथी होगा, और भगवान 7 तारों के भीतर भी हमारे पास होते हैं। इसीलिए हिमालय के गिरगोरों में से किसी कोने में से संसार के कोई भी प्रेमी छोड़ के भग जाए, भगवान तो है हमारे पास में। इस बात में अपने हृदय में दृढ़ विश्वास, इसलिए अपनी प्रीति की धारा को भगवान की तरफ, चाहे कहने में हम जरूर गाएं, हे मुरलीधर छलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ, तुम आती नहीं मन मोहन तो हम कैसे कहें, देखो ये बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिल रे, महिमा सुन के हैरान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिल रे, खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी दिल में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। ये कन्हैया, यही रामचंद्र है, यही सब रूप में है, शिव है, शक्ति है, सूर्य है, सब स्वरूप यही है। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर घनश्याम तुम्ही हो, राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घनश्याम तुम्ही हो, धारी बने कभी मुरली बजा जब नाटक निर्जन में बैठे, धारी बने कभी मुरली बजा नाटक निर्जन में बैठे। कृष्ण कन्हैया लाल के। मैं आया था, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे जी, मितला रहा था, ऐसा लगा कि मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा। ये मुझे कल किसने बोला था, माइक आपकी शक्ति है, शिलाड़ी लाल की।